बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है कि एक ही स्ट्रीम में पकड़ बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे जो खास मेहमान है ना, उन्होंने बॉलीवुड की कई स्ट्रीम्स में अपनी सक्सेस स्टोरी लिखनी शुरू कर दी है। मैं बात कर रही हूँ एक्टर, प्रोड्यूसर एंड नाउ स्क्रीन राइटर राज सलूजा की। हम राज से उनकी बैटल के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राज, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच निधि। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पंजाब केसरी के प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। द प्लेजर इज ऑल आज, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन जानना कि एक्टिंग, उसके बाद जी। प्रोडक्शन, उसके बाद स्क्रीन राइट, तो मतलब यू हैव और क्या क्या आपके अभी पिटारे में से निकलना बाकी है ये सब जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइफ में चाहे वो कोई भी करियर हो, चाहे वो हमारा हमारी इंडस्ट्री हो या कोई भी करियर हो, वो डटे रहना और लगे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। और एक एक आर्टिस्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में आर्टिस्ट सब कुछ कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि बस उसके अंदर वो टैलेंट की क्षमता है या नहीं। और मैं एक्चुअली राइटिंग और प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो एक्चुअली अगेन वो एक्सीडेंटली हुआ, क्योंकि मैं जो ड्रीम गर्ल की ओरिजिनल स्टोरी है वो मैं और मेरे दोस्त हैं निर्माण हम्म। निर्माण सिंह। तो हम 2010 में 11 में लिख रहे थे, और उस वक्त मैं एज एन बतौर अभिनेता काम कर रहा था। ओके। तो हमारा तो यही था कि यार चलो कोई काम देगा नहीं, हम खुद की फिल्म लिख लेते हैं, और खुद एज एन एक्टर काम कर लेंगे। लेकिन आई थिंक 2015 में जब मैंने कंपनी स्टार्ट की, मेरे जो पार्टनर थे विमल लाहौटी, जो अब थिंकिंग पिक्चर्स में राज चांडेले के पार्टनर हैं, तो तब फिर वो रियलिटी हिट कर गई कि नहीं, अपने ऊपर कोई पैसा नहीं लगेगा भाई। या तो नहीं, नेपोटिज्म तो नहीं कहूंगा, बट हाँ, नए नए लोगों पे इतनी आसानी से कोई पैसा लगाता नहीं, अनटिलनेस कि आपको कोई गॉड फादर मिल जाए कि हाँ हाँ ट्रस्ट हाँ। करता है कि हाँ चलो इस पे पैसा लगा सकते हैं। तो फिर वो प्रोडक्शन शिफ्ट हो गया। राज चांडिल के साथ दोस्ती थी, वो कॉमेडी सर्कस कर रहे थे। मैंने कहा कि यार हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, अगर आप साथ में लिखना चाहें, आपकी कॉमेडी की क्षमता अच्छी है, तो साथ में मिलके करते हैं। फिर उनको कंपनी में ऑन बोर्ड ले लिया, और फिर जब स्क्रिप्ट रेडी हो गई तो मैंने कहा आप डायरेक्ट भी कर लो। तो वो भी एक्साइट हो गया। और फिर बालाजी में दोस्ती थी उस वक्त रुचिका कपूर से। तो मैंने कहा यार ये स्क्रिप्ट सुनो, अगर आपको अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा सुनते हैं। सुनी। दूसरे दिन उन्होंने एकता के सामने बैठा दिया। भाई 24 घंटे 48 घंटे में पिक्चर ऑन हो गई। हमने कहा चल ठीक है यार, अब प्रोड्यूसर बन जाते हैं, रहने तो यार है। अभिनेता वाला काम तो हुआ नहीं। तो प्रोड्यूसर बन गए फिर उससे। बट हाँ, पैरेलली एड फिल्म्स वगैरह अभी भी चलती है, क्योंकि काफी सारे डायरेक्टर हैं एड फिल्म्स के, यहाँ तक कि शुभजीत सरकार हैं, प्रदीप सरकार हैं, अच्छे अच्छे जो डायरेक्टर हैं मुझे अभी भी बुलाते हैं एज ए बतौर अभिनेता एड फिल्म में काम करने के लिए। बट फिर प्रोडक्शन पे ध्यान चला गया। कोविड ने चीजों को थोड़ा सा घुमाया बड़ा। और उस वक्त तक मैं और राज अलग हो गए थे। 2020 इनिशियल बिगिनिंग की बात है। आई थिंक ड्रीम गर्ल के बाद वी गॉट सेपरेटेड। मैंने डिसाइड किया कि कंपनी मैं राज को दे देता हूँ, एंड आई मूव ऑन। हम्म। उसके बाद फिर मैंने मूव ऑन किया, तो कंपनी से बहुत सारे राइटर्स जो थे उन्होंने कहा यार राज भाई, हम आपके साथ करेंगे यार, हमें ये कंपनी में रहना नहीं है, हम आपके साथ करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं बाहर प्रोड्यूस कर लूंगा। बट फिर कोविड आ गया, तो हम स्क्रिप्टिंग करने लगे। अब स्क्रिप्टिंग करने लगे तो डे एंड नाइट, फिर स्क्रिप्टिंग करते करते फिर स्क्रीन राइटर बन गया मैं रातों रात। तो ओम ऑन हो गई। जी स्टूडियो और अहमद सर वो ऑन बोर्ड आ गए। उस वक्त जी के साथ कुछ कर रहा था मैं। उनको उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा यार तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। तो हमने कहा चलो ठीक है। अहमद सर से बात की। अहमद सर ने कहा यार मैं प्रोड्यूस कर लूंगा, डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ बाकी वगैरह उनका चल रहा था उसको। तो पिक्चर ऑन हो गई। तो वो कहते हैं ना कि वो भगवान ना आपको ऐसा ऐसा मोड़ता है राइट टर्न। अब वो राइट टर्न आप लेना चाहते हो कि नहीं ले चाहते हो, वो चॉइस हो जाती है। हाँ। तो आई मेड द चॉइस कि नहीं, अभी फाइनेंशियली भी अपने को देखने की जरूरत है, बिकॉज कोविड में काम नहीं हो रहा है। और राइटिंग आती है, क्योंकि मैं कैलकाटा में बहुत प्लेस किया करता था। मैं ओके। कल कैलकाटा से, हालांकि मैं पंजाबी हूँ, बट कैलकाटा से मेरे मेरे ग्रैंडफादर्स जो हैं वो गुजरावाला पंजाब से आए हैं। पाकिस्तान जो था उस वक्त तो इंडिया ही था 1932 में। तो
वहां पे मैं बहुत प्लेस किया करता था और ओके। लिखता भी था, डायरेक्ट भी करता था, डांस प्ले करता था। मैं खुद एक डांसर भी हूँ। तो ये भी एक आप लोग को आज पता चल रहा होगा कि मैं डांसर भी हूँ। तो वो उसका जो एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से शायद वो क्रिएटिविटी में काफी काम आया, क्योंकि करीब 1700-1800 प्लेस किए हैं मैंने, डांस प्लेस, डांस शोज, और लिखे काफी। तो वो एक्सपीरियंस राइटिंग में काम आ गया, और आई थिंक स्क्रिप्टिंग की पकड़ अच्छी हो गई। ड्रीम गर्ल से काफी ये हुआ, क्योंकि ड्रीम गर्ल की पूरे क्रिएटिव प्रोसेस में मैं भी इन्वॉल्व था। हम्म। हालांकि उस वक्त मैं प्रोड्यूस कर रहा था, तो एज अ राइटर बतौर मैं, मेरा वो ध्येय नहीं था कि मैं उसमें क्रेडिट की बात करूं या रखूं या वैसा कुछ सोच रखूं। तो उस वक्त तो क्या आपको लगता है ना भाई, आप प्रोड्यूसर हो, राइटर क्यों बनना है, वैसा वाला ईगो था उस वक्त। बट फिर कोविड ने ईगो शांत कर दिया, नहीं तो औकात में आ जाओगे ना अभी। अब राइटिंग कर लो फिलहाल घर चलाने के लिए। लेकिन वो घर चलाने के चक्कर में आई थिंक काफी काफी अच्छा काम हो गया। ओम ऑन हो गई, फिर अभी जो ये आई है खुदा हाफिज 2, उनके प्रोड्यूसर्स हैं कुमार मंगत जी, पैनोरामा स्टूडियोज। उनके लिए भी एक थ्रिलर लिखी हमने कोविड में, वो भी अभी ऑन होने वाली है, और एक ए लिस्टर एक्टर भी ही कर रहा है बतौर ओके। अ, अभिनेता। और कुछ एक दो फिल्में हैं जो मैं अभी फिलहाल प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। तो ये संक्षेप में जर्नी रही है अभी तक की। यू नो जी हाउ योर जी बैटल जी हैज बिन, राज, एक्टिंग। उसके बाद आपको लगा नहीं, जी लेट्स नॉट गिव अप, चलो प्रोडक्शन करते हैं, उसमें सक्सेस मिली, जी एंड नाउ ऑफ कोर्स योर जी स्क्रीन राइटिंग। सो आई जी थिंक जी वही है कि आपने जी जज्बा दिखाया है, एंड द स्टार्स हैव बीन जी। फॉर्चुनेट। हाँ जी, गॉड हैज बीन डेफिनेटली काइंड। हालांकि एज एन अभिनेता तो देखिए, वो कभी डोर बंद नहीं हो सकता। यू नेवर नो, आगे अपनी ही फिल्मों में या किसी फिल्मों में काम हो ही जाएगा, कर ही लूंगा। हम्म। और अभिनेता की एज की तो कोई बात ही नहीं होती, कि चाहे वो बोमन ईरानी देखिए या ये लोग सब एक लेटर स्टेज पे करेक्ट। आके वापस से उन्होंने बूम किया है। सो मेरे लिए वो डोर तो कभी भी बंद नहीं है, वो मैं कभी भी कर सकता हूँ। बट अभी सडनली फोकस थोड़ा सा राइटिंग और प्रोडक्शन पे चला गया है, और बतौर राइटर बैक टू बैक काम चल ही रहा है। और अभी भी एक फिल्म अनाउंस हुई है हमारी, टाइटल अभी अनटाइटल है, हम्म। बट उसमें वो भी अहमद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसमें जैकी श्रॉफ हैं, संजय दत्त हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, और सनी देओल हैं। वाह तो वाह वाह वो वाह। 80s के एक्शन हीरोज के साथ मिलके एक बड़ी एक्शन फिल्म बन रही है। उसमें बागी वन के जो राइटर हैं, जो खान, हम्म। उनकी स्टोरी है। तो और स्क्रीन प्ले कर रहा हूँ मैं, और मेरे जो ओम के पार्टनर है राइटर निकेत पांडे, वो डायलॉग्स कर रहे हैं। तो ये फिल्म अभी शूट स्टार्ट भी हो गया है। तो अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। तो गॉड हैज बीन टचवुड, रियली काइंड। टचवुड, गॉड हैज टचवुड। बीन रियली ओके, सो जैसे आपने अभी काइंड। बताया ये वाली फिल्म, जिसका आपने खुद इंस्टा पे प्रमोशन, क्योंकि वायरल हो गई तो शुरू करना पड़ा, इट्स एन एक्शन फिल्म, और ओम जो है वो भी एक एक्शन फिल्म जी, ही है। क्या, किस तरह की कहानी, व्हाट इज द फिल्म अबाउट? देखिए फिल्म के ट्रेलर से ये तो क्लियर हो जाता है कि बाप और बेटी की डेफिनेटली कहानी है। हाँ हाँ। नो, और हमारा हमारा जो सबसे बड़ा पर्पस था राइटिंग करते वक्त, कि मैक्सिमम एक्शन फिल्में जो आपने देखा है कि जो फ्लॉप भी हो जाती हैं, वो सबसे बड़ा एक रीजन कभी कभी ये हो जाता है कि कोई कहानी नहीं है ऑडियंस को टच करने के लिए। कि बस एक्शन चल रहा है, किसी तरह बस एक्शन चल रहा है। और क्या होता है कि वहां स्क्रीन प्ले फिर वीक हो जाता है, क्योंकि हम्म। अगर आपके पास कहानी कुछ बोलने को नहीं है, तो रैंडमली चल रही है, कभी हीरो वहां चला गया, कभी हीरो वहां चला गया। तो हमारा जो सबसे बड़ा मोटिव था कि एक इमोशनल स्टोरी होनी बहुत जरूरी है। बशर्ते हम देश की एक एक धरोहर की बात कर रहे हैं, हम देश का एक वो कुछ है जो चोरी हो गया है, और उसको वो बाबा को खोजना चाहता है, और उसको भी उस चीज को भी वापस लाना चाहता है। लेकिन अगर कहानी इमोशनल नहीं हो, हमारी आम जनता ना वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। करेक्ट। एक मास ऑडियंस जो है, और हम में से हर कोई, हम जितना भी बोल लें, हम जितने भी ओटीटी देख लें, हमें हमारे वो बेसिक इमोशंस हैं, बेटा और फादर, माँ और बेटा। आज केजीएफ ले लीजिए, वो माँ और बेटे की स्टोरी है। बाकी एक्शन चल रहा है, धमाल चल रहा है, वो ऑडियंस को अच्छा लगता है, ऑफकोर्स वो ब्लड रश देता है ऑडियंस को। लेकिन वो कोर स्टोरी तो माँ और बेटे की है, बार बार घूम के वो माँ और बेटे की स्टोरी आती है। तो कोर इमोशन बहुत जरूरी है। तो हमने वो क्लब किया है कि एक बाप बेटे की स्टोरी को डालते हैं किस तरीके से,
हालांकि सिर्फ बाप बेटी की स्टोरी नहीं है, उसमें और भी उसके बहुत क्लोज रिश्ते हैं। जैसे वो ट्रेलर स्टार्ट ही माँ माँ से होता है, तो वो हम्म। कैसे वो माँ का एंगल बड़ा प्यारा सा है। वो पहली लाइन में ही कहती है कि मेरे दो बच्चे थे, एक रहा नहीं और एक भूल गया। हाँ। तो वो उसकी उस माँ का जो पेन है, वो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। वो एक पर्टिकुलर सीन है, जहाँ पे आप आपने देखा है कि वो बोल भी रहा है कि मैं बाबा को वापस लाऊंगा। वो इतना इमोशनल सीन है और मेलोड्रामेटिक नहीं रखा है। यू नो उसको कोशिश की है कि बड़ा सटल रखा जाए। डायरेक्टर कपिल वर्मा ने बहुत बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है उन्होंने। और उन्होंने अभिनेताओं से एटलीस्ट वो ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं करवाई है, जो हाँ। यूजुअली बड़ा कैच 22 सिचुएशन हो जाती है कि कि इस तरह की फिल्मों में बहुत ज्यादा मेलो ड्रामा चल रहा है। नहीं, ये ही हैज मेंटेन दैट ग्रेट बैलेंस, जो हमने भी राइटिंग में बहुत ज्यादा ओवर ड्रामा नहीं रखा है। तो हम्म। मुझे लगता है कि वो इमोशन बहुत जरूरी होता है एक एक्शन फिल्म में, जो हमने इसमें डालने की कोशिश की है। आगे भी हम एक एक्शन फिल्म कर रहे हैं, एक ऑफिसर की कहानी है, तो उसमें भी हमने काफी इमोशन डालने की कोशिश की है। भले ही वो हम्म। रूथलेस है, भले ही वो क्रिमिनल्स को मारता है, भले ही सब कुछ करता है, लेकिन इमोशन बहुत जरूरी है। वो ओम में बहुत भर भर के है। सो एक लेयर पे फैमिली इमोशन है, और एक लेयर पे जो देश की धरोहर जो बचाने की कोशिश कर रहा है, वो एक ट्रैक है। तो इन दोनों का अच्छा बैलेंस हमने रखने की कोशिश की है। बाकी तो फिर आप क्रिटिक्स लोग बताएंगे कि फिल्म अच्छी लिखी है, बुरी लिखी है। बाकी कपल, तो जनता जनार्दन है। हाँ हाँ हाँ, वो जनता जनार्दन है। हालांकि हमने थोड़ा सा इंस्पिरेशन है कुछ फिल्मों से, कुछ बट अगर आप देखेंगे तो अंदर की स्टोरी एकदम ओरिजिनल रखी है हमने, और इमोशंस काफी ओरिजिनल हैं। रिश्तों की जो बनावट है, द हीरोज एंड द फादर, और भी रिश्तों की बनावट है, वो बहुत हम्म। प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। यस। बट राज, जैसे एज अ राइटर, जब आप कोई कहानी लिख रहे होते हैं, राइट, आपके मन में कैरेक्टर्स हैं, व्हेनेवर हम कुछ लिख रहे हैं तो एक इमेज हमारे मन में बन जाती है, राइट, उसकी एक पिक्चर सी जी बन जाती है। तो जी ऑब्वियसली उस वक्त लिखते वक्त तो आप कहानी किसी पर्टिकुलर एक्टर के लिए नहीं लिख रहे हैं, बट जब वो जी आपकी लिखी जी जी कहानी एक्टर्स को मिल जाती है, उसको जब वो पोर्ट्रे करते हैं, देन हाउ जी हैप्पी आर यू जी। विद द चॉइस ऑफ एक्टर्स ऑफ योर स्टोरी? देखिए, मैं एक और बात समझी है इतने सालों इंडस्ट्री में रह के, इन सालों में, कि हर फिल्म की अपनी किस्मत है। और वो किस्मत जब शुरू होती है तो सारी चीजें ना प्लेस हो जाती हैं। सही अभिनेता आ जाता है, सही म्यूजिक डायरेक्टर आ जाता है, सही गाने मिल जाते हैं, सही एक्शन बन जाता है। तो आदित्य वाज द फर्स्ट एक्टर हु वाज अप्रोच्ड, ओके। और वही आ गए। अहमद सर बहुत अच्छे नरेटर हैं, नरेट्स वेरी नाइस, बिकॉज डायरेक्टर रहे हैं और खुद भी अभिनेता हैं। तो वो बहुत अच्छा ऐसे नरेट करते हैं। तो उन्होंने आदित्य को नरेट किया, एंड ही वाज ऑन, बैंग ऑन। ओके। बट जब हमने, आई थिंक, पहला दिन शूट का था हमारा, और पहला दिन ना वो वाला सीन था कि वो उठता है, तो आदित्य ने बहुत अच्छा किया था। मतलब वीवर, क्योंकि आदित्य हमेशा से वो एक रोमांटिक उसकी हम्म। इमेज रही है। वो कभी भी उसने एक्शन और इस तरह के इमोशनल सीन्स नहीं किए हैं। बट माय गॉड, मतलब हमें ऐसे शॉक भी दिया था उसने कि वो प्रिपेयर करके, बाकायदा प्रिपेयर करके आए थे, आई गेस, एंड ही वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दोज इमोशनल सीन्स। एंड वी वर टेकन अबैक कि अच्छा, ये आदित्य ही है। अभी भी आप उसका लुक देखें, हालांकि अभी जो प्रमोट कर रहा है आदित्य और जो ओम का लुक है, उसमें अगेन हम्म। बहुत फर्क है। क्योंकि ओम के वक्त ही हैज डन रियली गुड जॉब। तो मुझे लग रहा था, अच्छा, इस किरदार को मैंने बाथरूम में बैठ के सोचा था ये वही किरदार है, और 100% ये वही किरदार है। मैं बहुत खुश हुआ था, इट वाज वेरी। बट हाँ, अगर कभी, अभी तक तो ऐसा फिलहाल हुआ नहीं, क्योंकि ड्रीम गर्ल में भी जिस किरदार को हमने सोचा था, आयुष्मान ने उसको बखूबी निभाया। इट वाज एक्सीलेंट परफॉर्म बाय हिम। और अब आदि ने जो फिल्म में किया है, क्योंकि हमने फिल्म देख ली है, अगेन ही हैज परफॉर्म रियली वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद किस्मत से सही एक्टर मिल जाए तो होता है। अब किस्मत खराब हो और कोई दूसरा एक्टर कास्ट हो गया, तो फिर देखिए, कुछ कुछ नहीं कर सकते। फिर तो फिल्म 100% फ्लॉप होती है, क्योंकि आपने रॉन्ग कास्टिंग कर दी है। राज, इनहेरेंटली अंदर तो आपके अंदर एक एक्टर छुपा हुआ है, राइट, जो जी चाह रहा है जी कि भाई
उस वो भी काम करे और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा जी एक एक्टर जो है वो कभी जी उसकी जो करियर है वो खत्म नहीं होता है। जी एज हैज नथिंग टू डू विद। राइट तो जब आप राइट कहानी लिख रहे होते हैं तो ऐसे अंदर का एक्टर आपके लिए नहीं कहता यार जी अपने लिए भी एक रोल लिख। हालांकि ओ में भी हो रहा था, जिंगल में भी हो रहा था और आगे की फिल्मों भी हो रहा है कि हम कर रहे हैं तो वो कहते हैं अरे तू ही कर ले। हाँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करूंगा मैं। अगर मुझे अपने लिए रोल लिखना पड़ेगा तो फिर मैं अभिषेक बैनर्जी की तरह करूंगा। अगर आप अभिषेक बैनर्जी की कहानी जानती होंगी तो अभिषेक बैनर्जी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और स्त्री की कास्टिंग हो रही थी। तो ही न्यू कि मैं ये वाला रोल करूंगा, ही न्यू कि मैं ये रोल करूंगा और इससे ना मेरी अभिनेता की जो जर्नी है वो टेक ऑफ ले लेगी वापस से, हाँ। क्योंकि इतने साल वो शायद पहले अभिनेता बनने आए थे, फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर बन गए, फिर वापस अब अभिनेता बन गए। तो वो मैं ऑफ कोर्स करूंगा बस। बट फिर मैं वैसा अच्छा रोल लिखूंगा अपने लिए कि हाँ ये मुझे करना है। बट हाँ उतनी लिबर्टी तो है, देखिए मैं हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं या प्रोड्यूसर भी दोस्त हैं, बोलूंगा कि सर अब ये मेरे रोल तो मैं करूंगा, तो दे तो देंगे मुझे। बट फिर मैं ऐसा रोल लिखूंगा कि जिससे आप लोग मुझे पहचान सके कि हाँ यार ये अभिनेता अच्छा है। तो कोशिश ओके। तो रहेगी डेफिनेटली, वो लालच तो नहीं जाएगा फॉर श्योर। वही वही मैं सोच रही थी ना अंदर का एक्टर तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे करता रहता होगा। अरे अरे हर हर स्क्रिप्ट में करता है, अरे ये मैं कर लूं क्या, नहीं नहीं नहीं। अगर एक लाइन में बतौर स्क्रीन राइटर आपको आपकी फिल्म को सम अप करना है आपके लिए आई थिंक बहुत आसान होगा कि ऑडियंस जी फिल्म देखे इन अ जी फ्लड ऑफ सो मच एंटरटेनमेंट जो हमें परोसा जा रहा है। जी हाउ इज जी दिस फिल्म जी जी। डिफरेंट एक लाइन में अगर आपको सम अप करना है। देखिए, एक लड़के की कहानी है जो अपने फादर को और अपने राष्ट्र के धरोहर को खोजने के लिए निकला है, और उसके स्टेक में वो बहुत कुछ खोता है। एक सोल्जर बहुत कुछ खोता है लेकिन वो रुकता नहीं है। हम्म। वो फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंचता है, क्यों? क्योंकि उसके लिए राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए हमारी लाइन है कि कि रक्त से बड़ा रक्त रहे ना रहे, राष्ट्र हमेशा रहना चाहिए। तो वो सोल्जर की जो कहानी है उसके लिए मुझे लगता है कि ऑडियंस डेफिनेटली कनेक्ट करेगी कि उसने रक्त से भी ऊपर राष्ट्र को रखा है, जो हर सोल्जर करता है। और वही चीज हमने इसमें एक, हालांकि वो डायरेक्टली नहीं है लेकिन वो एक इनडायरेक्ट इमोशन तो यही है कि रक्त से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, और आई थिंक हम सबके लिए होना चाहिए। शायद कल को कभी हमें हमारे देश के लिए करने का ऐसा कोई इमरजेंसी मौका हुआ तो शायद हम भी पीछे नहीं रुकेंगे, हम्म। क्योंकि हम इंडियंस बहुत देश को लेकर, राष्ट्रों को लेकर बहुत इमोशनल हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो शायद भली बंदूक चलानी आती ना हो, हम तो आइगन लेकर उतर जाएंगे, लेकिन हम उतरेंगे जरूर। सो वो इमोशन जो है वो ऑडियंस को डेफिनेटली टच करेगा कि ओम ने राष्ट्र को रक्त से पहले रखा है। और वो लास्ट के फ्रेम तक पता चलता है, आखिरी फ्रेम तक हमने वो चीज बिल्डअप रखी है, और आखिरी फ्रेम तक वो ट्विस्ट आता है कि यार वो कैसे उसने राष्ट्र को रक्त से बड़ा रखा है। हाँ। वो सैक्रिफाइस जो है वो डेफिनेटली ऑडियंस को बहुत आएगी। ओके सो आई होप ऐसा डेफिनेटली होप एंड थैंक यू सो मच राज फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू सो मच फॉर, एंड थैंक यू थैंक सो मच यू। फॉर द पंजाब केसरी, थैंक यू।